तैयार रहिए। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। मैंने पिछली बार भी कहा था और इस बार भी कहता हूं कि मैंने बचपन में पहली बजट स्पीच सुनी तो माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी की सुनी। उनसे मुझ जैसे लोगों को बहुत अपेक्षाएं रहती हैं कि शायद देश के लिए कुछ नया होने वाला है, नई घोषणा होने वाली है। जब इस देश के प्रधानमंत्री स्वयं वित्त विशेषज्ञ हों, श्री रंगराजन इकोनॉमिक सलाहकार वित्त विशेषज्ञ हों, मोंटेक सिंह अहलूवालिया प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन और वित्त विशेषज्ञ हों, और स्वयं वित्त मंत्री जिनके प्रधानमंत्री फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हों, इसका मतलब है कि उन्होंने वित्त के बारे में पूरी जानकारी मनमोहन सिंह जी, मोंटेक सिंह जी और रंगराजन जी को सिखाई और पढ़ाई होगी, और इससे देश कहीं न कहीं आगे बढ़ते नजर आना चाहिए। मैंने इस बजट को देखा और मैं सोच रहा था कि आज क्या बोलूं। आज सुबह मैं गाड़ी में आ रहा था तो एक गाना बज रहा था और मुझे लगा कि वित्त बजट के बारे में यही एक लाइन काफ़ी होगी। आप सब लोगों को इस गाने के बारे में पता होगा और वह लाइन है, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। इस बजट के बारे में वे क्या कहना चाहते थे, मैं कुछ नहीं समझ पाया। यदि वे फिस्कल डेफिसिट को माइनस करने की बात कहते हैं, डॉक्टर जोशी कल बता रहे थे कि कहीं न कहीं अकाउंट में फेरबदल हुई है। 3,82,000 करोड़ को 4,01,000 करोड़ को रिवाइज एस्टीमेट में डाला गया है। इसके बाद 3G ऑप्शन में ज़्यादा पैसा गया, लेकिन एक चीज़ जो किसी वक्ता ने नहीं कही कि आपने पेट्रोल प्राइस के बारे में कहा कि टैक्स 5% ले रहे हैं, कस्टम ड्यूटी ले रहे हैं। IAS अधिकारी न होने के बावजूद उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार में कैबिनेट सचिव पद पर शशांक शेखर सिंह की नियुक्ति को लेकर उठा विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आखिर किस नियम के तहत शशांक शेखर को कैबिनेट सचिव बनाया गया। हालांकि यह कोर्ट की मौखिक टिप्पणियां थी, जबकि याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील के न होने के कारण कोर्ट ने सुनवाई 1 हफ्ते के लिए टाल दी है। याचिकाकर्ता संदीप पांडे की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS व प्रांतीय सिविल सेवा PCS का अधिकारी न होने के बावजूद शशांक शेखर सिंह को उत्तर प्रदेश का कैबिनेट सचिव बनाया जाना नियमों के विरुद्ध है। हालांकि याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील के उपलब्ध न होने के कारण न्यायमूर्ति VS सिरपुरकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई को अगले शुक्रवार तक के लिए टाल दी।
लेकिन पीठ ने मौखिक टिप्पणी में यह जरूर पूछा कि कैबिनेट सचिव के पद पर शशांक शेखर की नियुक्ति किन नियमों के तहत की गई है। शशांक शेखर सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कोर्ट को बताया कि राज्य मंत्रिमंडल को ऐसी नियुक्ति का अधिकार है। उसने अपने अधिकारों के दायरे में ही सिंह की नियुक्ति की है। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि शशांक शेखर की इस नियुक्ति को लेकर ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में भी एक याचिका लंबित है। राज्यों में प्रशासनिक दायित्वों की मुख्य जिम्मेदारी मुख्य सचिवों की होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार मायावती की सरकार बनने के बाद पहली बार किसी को कैबिनेट सचिव बनाया गया है। शशांक की कैबिनेट सचिव के पद पर नियुक्ति के बाद से ही विवाद उठने लगा था। मुख्यमंत्री के इस कदम से नौकरशाही के भी एक हिस्से में अंदरूनी तौर पर नाराजगी रही है, जबकि बाद में यह मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया।